दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो यह बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, बिहार। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, तो यह कोलकाता में गाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, कोलकाता। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग करने वाला कौन सा देश में हुआ। तो भारत का सबसे पहले जो कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश कौन सा, किस देश में हुआ, तो यह जो कि किस देश में हुआ था, तो अमेरिका देश में हुआ था। तो सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग कौन सा देश में हुआ, तो यह कौन सा देश में हुआ, तो यह अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो यह इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है। तो आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि कान, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है नाक, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है आँख, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है जीभ। तो आखिर आप लोग को बताना है आदमी के किस अंग में हड्डी नहीं होता है। तो हड्डी किस अंग में मानव शरीर का जो कि मनुष्य के जो कि हड्डी नहीं होता है, तो जीभ में जो कि हड्डी नहीं होता है, जीभ में हड्डी नहीं होता है। लेकिन कान में जो कि हड्डी होता है, नाक में भी हड्डी होता है, आँख में भी हड्डी होता है, ये तीनों में जो कि हड्डी होता है, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कान में कितना हड्डी होता है, तो कान में जो कि कितना हड्डी होता है, तो 6 हड्डी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, तो मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, तो 206 हड्डी होता है। तो मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, तो 206 हड्डी होता है। बच्चों में कितना हड्डी होता है, तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होता है। तो बच्चों में कितना हड्डी होता है, तो 300 हड्डी जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, जीभ। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा हमेशा सूरज की तरह मुड़ता है। तो आखिर वैसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की तरफ मुड़ता है। तो ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की तरह मुड़ता है, तो यह जो कि कौन सा फूल है, तो यह सूरजमुखी है। सूरजमुखी एक ऐसा फूल है जो हमेशा जो कि सूरज की तरफ सूरज की तरह मुड़ती है। आप लोग का सूरज की तरह मुड़ती है। तो यह एक जो कि सूरजमुखी एक ऐसा पुष्प है जो सूरज की ओर मुँह और करती है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में चांदी का सौधानिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में चांदी का सौधानिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह जो कि राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो यह पालक। पालक खाने से जो कि तेजी से लंबाई जो कि बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह जो कि रात में लाल दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। तो शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है, तो शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है, तो कॉर्निया। कॉर्निया में जो कि खून नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म होता है, तो दुनिया के किस नदी में हमेशा जो कि पानी हमेशा गर्म रहता है, तो दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म होता है, तो नील नदी में जो कि यह जो कि हमेशा पानी गर्म रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शतुरमुर्गी है। शतुरमुर्गी जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो कि कोयला को काला सोना जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, मोर हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसकी आँख नहीं होती है। तो निम्न में से किसी आँख नहीं होती है, तो यह किसके आँख नहीं होता है, तो यह जो कि केंचुआ का आँख नहीं होता है। तो केंचुआ के एक भी आँख नहीं होता है। तो इसी में आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्न में से किसकी आँख नहीं होती है, तो यह किसकी आँख नहीं होती है, तो केंचुआ के आँख नहीं होती है। केंचुआ के एक भी आँख नहीं होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। तो किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। तो परीक्षाओं का शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है, तो यह कौन है, तो यह चीन है। चीन है जो कि परीक्षाओं को शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा जीव
कभी नहीं सोता है? कौन सा जीव कभी नहीं सोता है? तो कौन सा जीव कभी नहीं सोता है? तो चींटी कभी भी नहीं सोता है। कौन सा जीव कभी भी नहीं सोता है? तो चींटी जो कि नहीं सोता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? तो रात का राजा किस पक्षी को कहा जाता है? तो उल्लू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा आप लोग का इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो यह जो कि लगातार 3 साल तक सोने वाला जीव कौन सा है? तो यह समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुराना नदी जो कि कौन सी है? तो यह कौन सी है? भारत की सबसे पुराना नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, सिंधु नदी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सा है? कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो यह भाग जाना। 9 2 11 मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो यह भाग जाना होगा। 9 2 11 हो जाना, यह भाग जाना इस मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। आप लोग का यह हिंदी का प्रश्न था, आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो यह आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो यह आयरलैंड में जो कि एक भी सांप नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? तो यह कौन सा जानवर है कि बच्चे की तरह रोता है? तो भालू एक बच्चे की तरह रोता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। वह कौन सा जानवर है बच्चे की तरह रोता है? तो भालू है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो किस पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो यह सॉरी आप लोग का उल्लू नहीं होगा। किस पक्षी का पूछ रहा है प्रश्न, जो कि किस पक्षी को रात में नहीं देखा जाता है, नहीं दिखाई नहीं देता है। तो किस पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो यह जो कि मुर्गी को नहीं दिखाई देता है। तो रात में मुर्गी थोड़े दिखाई देगा है आप लोग कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, मुर्गा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गा। कि किस पक्षी को रात में दिखाई नहीं देता है? तो यह मुर्गा को नहीं दिखाई देता है रात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो यह केला में एक भी बीज नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 दिन तक लेता है।
तो चनमंद्रा तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो 3 दिन तक लेता है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न आप लोग का जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।